से है इनकार, बच्चे बच्चे को यजीदियत से है इनकार, बच्चे बच्चे को हमारे अकबरो असगर हुसैन वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैजाने बिलगिराम, फैजाने वाहिदी, फैजाने वाहिदी, औलादे इमाम हुसैन, ताजदार इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और हवा से कह दो, आज तो मैं विधानसभा से होकर के आया हूं, अल्लाह अल्लाह, दयारे गाजी से चल करके अल्लाह अल्लाह, सरकार शाह मीना लखनऊ के फैज़ो बरकत को समेटते हुए अल्लामा फजले रहमतगंज मुरादाबादी के बरकत को लेकर के फैजान वाहिदी से अपने आप को सरफराज करते हुए आपके रूबरू हाजिर आया हूं। माशाअल्लाह। हजरत मैसेज दिया था कि हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। तुम अपनी कसरत तादाद पे न इतराओ, तुम अपनी कसरत तादाद पे न इतराओ, सुनो हमारे 72 हुसैन, सुनो हमारे 72 हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हक है, हक है। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पे ये सर हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्मों पे ये सर हुसैन वाले हैं। हजरत मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, आले रसूल की मौजूदगी में माशाअल्लाह, नाइबीन रसूल का नूरानी काफिला आज आपके फूलपुर में उतर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये के बाद दीगरे आपने नात खानों की नात और खुतबा की खिताबत से अपने आप को महसूस किए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार हुसैन मिल्लत की शख्सियत, आपका खानदान, आपका वतीरा मोहताज तारुफ नहीं रह गई। सैयद का एहतराम, इनसे अकीदत मोहब्बत रखना। अगर कोई सुन्नी मुसलमान ये चाहता है कि मैं दुनिया से बा ईमान और बा मुराद जाऊं, तो इन अहले बैते नबुव्वत से, खानवादे मुस्तफा से अकीदत मोहब्बत रखो। हजरत इमाम अब्दुल्ला याफई मक्की रहमतुल्लाह अलैह आप तहरीर फरमाते हैं कि बस तेहरान के अंदर एक रय शहर है, ये वही रय जगह है कि जिसके हुसूल याबी के लिए इब्ने साद ने इमाम आली मकाम के कत्ल के लिए अपने आप को आमादगी का इजहार किया था, अपने आप को तैयार किया था। उसी शहर रय में एक मुसलमान भिखारी इमाम आली मकाम के नाम का सदका मांगने के लिए काजी शहर अमीर रय और उस रईस शख्स के दरबार में उस काजी शहर के पास पहुंचा था कि जो अहले बैते अतहार का अकीदतमंद बता रहा था, आले मुस्तफा का शैदाई कह रहा था। वहां पहुंचने के बाद में उसने सवाल किया था, मैं शहजादे रसूल का सदका लेने के लिए आपके पास आया हूँ, हमको कुछ चावल दे दो, कुछ आटा, कुछ गोश्त दे दो और 2 दिरहम दे दो। लेकिन जानते हो उसने जवाब क्या दिया था? ऐसा करो, जोहर के बाद आना, मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा। इमाम करबला के नाम पे, ताजदार करबला के नाम पे सवाल किया गया था, अहले बैते नबुव्वत के नाम पे सदका मांगा गया था। और उस भिखारी ने बाद जोहर जब दस्ते सवाल दराज किया तो उस रईस ने जवाब दिया, असर के बाद आना। जब वो असर के बाद आया, बड़े लोगों का एक मिजाज होता है, बंबई की दुनिया में जाइए तो कहते हैं 20 के बाद आना, जब 20 के बाद जाइए कहते हैं 27 को बढ़ता है।
जब 27 को जाइए, अरे मौलाना कहाँ थे, हमारा तो 25 ही को बट के खत्म हो गया। ये टाल मटोल वो काजी शहर असर के बाद आने वाले भिखारी को इनकार कर देता है, मैं तुम्हारी मुराद पूरी नहीं कर सकता। अब शाम होने को है, अब वो करे तो क्या करे। वो परेशान हाल अपना सर झुकाए हुए चला जा रहा था। अचानक एक टिमटिमाता हुआ चिराग नजर आया। वो साहिबे खाना अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है। ये मांगने वाला, ये हुसैन का मंगता, ये हुसैन का भिखारी लरसते कदमों से जब उसके पास पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने आले रसूल की अजमत फजीलत का इजहार किया और कहा, आले मुस्तफा के नाम पे हमें कुछ दे दो। कहा, अच्छा ये बताओ उनके नाम पे देने से होगा क्या। कहा, मैं वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन देने पर तुम्हारा माल रायगा नहीं जाएगा। चाहिए क्या। कहा, हमें कुछ आटा दे दो, कुछ गोश्त दे दो, कुछ चावल दे दो, हमको 2 दिरहम दे दो। वो गया, मनमानी मुराद पूरी कर दिया। ये भिखारी चला गया। रात के आलम में जब ये बिस्तर पर लेटता है, आसमान से हाथ इसे गैबी निदा देता है, ए हुसैन के नाम पर सदका करने वाले, हुसैन के नाम पर लुटाने वाले, हुसैन के मंगता को मनमानी मुराद देने वाले, आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठा। जब चेहरे को उठा करके देखता है तो उसे 2 मकान नजर आए। एक मकान की दीवारें चांदी की, दूसरे मकान की दीवार सोने की। पूछने लगा, आखिर ये मकान किसके लिए है, ये किसके लिए सोने का महल है, ये चांदी का मकान किसके लिए है। जवाब दिया जाता है, अब तक के उस काजी शहर के लिए, उस मुसलमान अमीर के लिए था, लेकिन आज हुसैन के नाम पे सदका तूने दिया है, हुसैन के मंगते की मुराद तूने पूरी की है, लिहाजा आले रसूल के साथ तूने जो हमदर्दी की है, इसलिए ये मकान तुझे दिया जा रहा है, ये मकान तेरे नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है। जानते हो ये कौन था। ये कलमा गो नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये सुन्नी बरेलवी नहीं है, ये आला हजरत का शहदाई नहीं है। जानते हो ये मजूसी है, आज का पूजने वाला है, लेकिन हुसैन के नाम पे जब इसने सदका किया है, सैयद का एहतराम किया है, जब सैयद के नाम पे इसने भिखारी की मुराद पूरी की है, तो परवरदिगार आलम ने जन्नती मकान को इसके नाम पे कर दिया है। और जब इसके नाम पे किया है तो जानते हो अब वो मुसलमान रईस वो परेशान हो गया। उसे भी दिखाया गया, देख ये 2 मकान थे, 2 महल थे, लेकिन अब ये मकान उस मजूसी को दे दिया गया है। ये भागा भागा आया, 1 लाख अशरफी लेकर के आया और लाने के बाद में मजूसी से कहने लगा, 1 लाख अशरफी ले लो, लेकिन वो सौदा मुझसे कर लो, वो बिजनेस मुझसे कर लो, वो व्यवसाय मुझसे कर लो, वो तिजारत मुझसे कर लो, वो मकान मुझे दे दो। वो मजूसी जवाब देता है, सुनो, मैंने हुसैनी नाम पे जो खर्च किया है, मैंने उसका इनाम देख लिया है। बगैर कलमा पढ़े हुए, बगैर मुसलमान बने हुए, अगर अल्लाह हमको हुसैन के सदके में जन्नती महल दे सकता है, तो कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद हुसैनी सदका कितना मिलेगा, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा हम ये सौदा नारे तकबीर, जोर से नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्ला, सैयद सरकार हुसैन मिल्ला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और सरकार आरिफ भी अलैहि रहमतुर रिजवान, सुभान अल्लाह। हजरत का हुक्म उर्से वाहिदी में आना है। मैं गया, हाजिर हुआ, कहा मौलाना कुछ अमानत आपके लिए रख छोड़ा। मैंने कहा सरकार मैं हाजिर होता हूँ। दौरान तकरीर इत्तेफाक से हजरत को दिल का दौड़ा पड़ा और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए।
क्योंकि हमारे नसीब मुकद्दर में वो हिस्सा नहीं। हजरात, खानकाह वाहिदिया इसका बहुत बड़ा एहसान है अहले सुन्नत ही पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर हक है। सबा सनाबिल शरीफ जैसी तसनीफ आपने कौम को अता फरमाई है। ये वो तसनीफ है जिसे हमने आपने नहीं, रसूल पाक ने कबूल फरमाया। वाह 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 वाह, मेरे नबी ने कबूल फरमाया है। हजरात, और नबी की बारगाह, सुभान अल्लाह, ये अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हजरात, अपने नबी की अजमत का अंदाजा हम आप क्या लगाएंगे? जरा पूछो तो सही, मक्का के उन काफिरीनों मुशरिकीन से एक दिन अबू जहल आया, कहने लगा, ए मुस्तफा, आप मेरे बुतखाना चले चलो, मेरे बुतखाना में कदम रंजा फरमा दो। अगर आप कदम रख दोगे तो मेरे बुतखाने की अजमत बढ़ जाएगी, उसका वकार बढ़ जाएगा, इज्जत में 4 चांद लग जाएगा। मेरे मुस्तफा इनकार फरमा देते हैं, ए अबू जहल, मैं खुदा खाना वाला हूँ, मैं बुतखाना कैसे जा सकता हूँ? कहने लगा, नहीं, एक दिन आप मौका निकालो, आप मेरे बुतखाना जरूर चले चलो। मेरे मुस्तफा बारगाह मौला में अर्ज करते हैं, अजमत मुस्तफा मुलाहिजा करो मुसलमानों, अपने नबी की अजमत को देखो। और ये नबी की वो अजमत है कि आला हजरत सरकार अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अजमत मुस्तफा पर कुर्बान करके ऐलान करते रहे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल बार बार इसरार करता रहा। मेरे मुस्तफा अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार, अबू जहल बुतखाना बुला रहा है, बुतखाने की दावत दे रहा है। जवाब मिलता है, ए मेरे प्यारे हबीब, आप बुतखाना चले जाइए। कहा, मौला, मैं तेरा हबीब हूँ, तू मेरा खुदा है, मैं मुस्तफा हूँ। मौला, तू मेरा परवरदिगार है, तू हुक्म दे रहा है, मैं बुतखाना चला जाऊं। रब फरमाता है, ए मेरे हबीब, मैं इसलिए हुक्म दे रहा हूँ कि इसमें हिकमत है, मेरी मशीयत है। अब तू अपनी तबीयत को राजी कर ले, तू बुतखाना चला जा। कहा, मौला, मैं बुतखाना जाऊंगा, मक्का वाले क्या कहेंगे, अपने वाले क्या कहेंगे, अबू बकर क्या सोचेंगे, उमर के दिल में क्या ख्याल आएगा, उस्मान की राय क्या होगी, अली का ख्याल क्या होगा। ए मेरे मौला, जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। रब फरमाता है, ए मेरे हबीब, तू उनकी ना देख, अपने रब की देख, रब का हुक्म मान ले, बुतखाना चला जा। अबू जहल आता है, ए मुस्तफा, आपने क्या फैसला किया? मेरे आका फरमाते हैं, अबू जहल, मैं राजी हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ, चल, तू आगे आगे चल, मैं पीछे से चल रहा हूँ। अबू जहल कहने लगा, आज नहीं। कहा, फिर कब? नबी की अजमत को देखो, मुकाम मुस्तफा का अंदाजा लगाओ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, फिर कब? कहने लगा, हमको एक दिन का मौका दो ताकि मक्का वालों को बता दूं, ताइफ वालों को खबरदार कर दूं, मैं इलाका जवार में ऐलान कर दूं, मैं इश्तिहार के जरिए से मुश्तहिर कर दूं, मैं लोगों में खबरदार कर दूं, लोगों को इत्तला दे दूं। कहा, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर अबू जहल आया, ए मुस्तफा, चल रहे हो? हाँ, मैं चल रहा हूँ। अबू जहल आगे आगे, मुस्तफा पीछे पीछे। जब बुतखाने में मेरे नबी के कदम पड़ते हैं, अबू जहल आगे पहुंचा। ये यऊक है, ये यगूस है, ये लात है, ये उज्जा है, ये हुबल है, हर एक के सामने ये अपना माथा टेकता हुआ जा रहा है। लेकिन मक्का वाले देख रहे हैं, आज सारा मक्का तमाशाई बना हुआ है। अबू जहली देख रहे हैं, अबू लहबी मुलाहिजा कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा अगर आ गए हैं तो आज देखो तो
शहीद अबू जहल की हक्कानियत उजागर होती है या नबी की सच्चाई सामने आती है। जमाना देख रहा है, जहां जहां अबू जहल ने माथा टेका था, जिन बुतों के सामने अपने शीश को नवाया था, जब इन्हें अकीदत खम की थी, मेरे मुस्तफा का जब गुजर होता है, ये यऊक है नबी के कदमों में सर झुका रहा है, ये यगूस है वो मुंह के बल गिर रहा है, ये लातो हुबल है नबी की कदम बोसी करते हुए दिखाई देते हैं। पूरा मक्का पुकार उठा, ए अबू जहल तेरे खुदा झूठे हैं, मुस्तफा का खुदा सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, फैजाने वाहिदी, फैजाने वाहिदी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस गुलामाने ताज शरिया नौजवान कमेटी ने जो टाइटल रखा, माशाल्लाह अभी तक मिलाद मुस्तफा, अब मिलाद मुस्तफा के बाद अजमत मुस्तफा टाइटल दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की अजमत, मुस्तफा का मकाम, मेरे नबी की रिफात व बुलंदी और मुस्तफा की रिफात व बुलंदी, सुभान अल्लाह। क्यों ना हो कौनैन में शोहरत रसूलुल्लाह की, हक है, सुभान क्यों ना अल्लाह। हो कौनैन में शोहरत रसूलुल्लाह की, खुद खुदा करता है जब मिदहत रसूलुल्लाह की, खुद खुदा करता है जब मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, माशाअल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जो सऊदी के रियालों के नशे में चूर हो, जो सऊदी के रियालों के नशे में चूर हो, फिर कहाँ उसको मयसर मुस्तफा का नूर हो। हम गुलामों को नबी की हर अदा मंजूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरत मोहतरम मकाम मुस्तफा अगर देखनी है तो सहाबा कराम की निगाह से देखो, अबू बकर की नजर से देखो, उमर की नजर से देखो, उस्मान अली की नजर से देखो, सलमान फारसी की नजर से देखो। अजमत मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, मेरे मुस्तफा की रिफात क्या है। हजरात आज तक खुदा के अलावा किसी को पता न चल सका मकाम मुस्तफा क्या है, अजमत मुस्तफा क्या है, इसलिए कि मेरे परवरदिगार आलम ने अहमद मुख्तार को वो रिफात व अजमत अता फरमाई है, वो बुलंदी अता फरमाई है कि हजरात आज तक उस मकाम में बुलंदी तक किसी की रसाई न हो सकी और न हो सकती है। जब जिब्रील अमीन जो 1,24,000 मर्तबा बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दिए, लेकिन जब वो मकाम मुस्तफा को समझ न सके तो अब बताइए दूसरा कौन समझेगा। मेरे मुस्तफा की अजमत को कौन समझेगा, मेरे मुस्तफा के मकाम को, मेरे मुस्तफा की रिफात को, मेरे मुस्तफा की अजमत को कौन समझ सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में असवद नामी एक यहूदी का चरवाहा आता है, वो बकरियां चराया करता था। नबी करीम की बारगाह में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप हमको मुसलमान कर लीजिए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, दायरे इस्लाम में आना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका का ये वतीरा था, ये अगर कोई कलमा पढ़ना चाहता था तो बिला ताखिर बगैर वक्त जाए के हुए आप इस्लाम में दाखिल फरमा लिया करते थे। आपने कलमा पढ़ाया, उसको मुसलमान बनाया, आके अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, चूंकि मैं यहूदी मालिक का गुलाम हूँ, मैं उसका चरवाहा हूँ, ये बकरियों का रेवड़ हमारे साथ में है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, इसलिए कि जाऊंगा तो वो आने नहीं देगा। या रसूल अल्लाह, अगर आप करम कर दो तो मैं आपकी बारगाह में रह करके मैं आपका दीदार करता रहूं, आपकी ज़ियारत से मैं मुशर्रफ होता रहूं, और इसके अलावा हमें जिहाद का हुक्म दे दीजिए ताकि मैं जिहाद में शरीक हो सकूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, एक मुट्ठी कंकर ले ले, अज़मत
मुस्तफा पर उंगलियां उठाने वालों जो ये कहा करते हैं अरे नबी की बड़ी सादा जिंदगी थी, नबी तो अपने हाथ से फटे पुराने कपड़े को सिल लिया करते थे, नबी अपने फटे पुराने जूते चप्पल में टांके लगा लिया करते थे। अरे नबी की सीरत दुनिया की कौम के सामने वहाबियों तुम यही पेश करोगे, तुम यही बताओगे ये रिफात मुस्तफा है। नबी इतना मजबूर थे माज़अल्लाह, वो अपने हाथ से टांके लगाया करते थे। ये सीरत तुम बयान करते हो, सीरत हम भी बयान करते हैं। अरे जिन उंगलियों से मेरे नबी टांके लगाया करते थे, पुराने कपड़े सिला करते थे, उन्हीं उंगलियों का इशारा होता है तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। ये अजमत मुस्तफा है। मेरे आका जब उंगलियों का इशारा करते हैं तो चमकता हुआ चांद अपने सीने को चीर दिया करता है। ये मेरा अजमत मुस्तफा है। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की रिफ़अत व बुलंदी का अंदाजा कौन लगा सकता है। चुनांचे मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं एक मुट्ठी कंकरी ले ले, अल्लाह अल्लाह, कंकरी लेने के बाद बकरियों के तरफ उछाल दे, वो उसने उछाल दिया। अब बकरियां जा रही हैं, जैसे हाँकने वाला उन्हें घर की तरफ ले करके जा रहा है। वो चरवाहा देख रहा है सारी बकरियां एक भी इधर उधर नहीं, दूसरे के खेत में दूसरे के फसल में वो मुंह नहीं मार रही हैं, बल्कि सर झुकाए हुए यहूदी के घर की तरफ चली जा रही है। जब ये बकरियां चली जा रही होती हैं तो मेरे आका की बारगाह में वो चरवाहा अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अब हमें जिहाद का हुक्म दे दीजिए ताकि मैं मुजाहिदीन इस्लाम के साथ जा करके जिहाद कर सकूं। मैं जिहाद करके या रसूल अल्लाह मैं भी सवाब अजीम का मुस्तहिक बन जाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं घबराओ नहीं, तुम्हें इसकी इजाजत मिलेगी। बात अभी यही हो ही रही थी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस आशिक पर एक पत्थर आकर के लगता है। पत्थर का लगना था कि इस चरवाहे का इंतकाल हो जाया करता है। जब इंतकाल हो गया है मेरे आका ने अपनी चादर रहमत ओढ़ा दी। मेरे आका उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, मेरे आका मुलाहिजा करते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं, सहाबे कराम मुलाहिजा कर रहे हैं। सहाबा की मौजूदगी में, सहाबा की हाजिरी में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस चरवाहे के चेहरे को देखते रहे। फिर नबी ने अपना चेहरा फेर लिया। सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आपने चेहरा क्यों फेर लिया। मेरे आका फरमाते हैं चुनांचे मैंने इसके पास देखा है जन्नत की दो हूरें आई हुई हैं और वो दोनों हूरें आकर के अर्ज कर रही हैं कि या रसूल अल्लाह इस चरवाहे से मेरा निकाह पढ़ा दो, इस क्या बात चरवाहे से मेरा निकाह पढ़ा दीजिए। अज़मत मुस्तफा का अंदाजा लगाइए। मेरे मुस्तफा के इख्तियार को आप देखो, मेरे मुस्तफा के मकाम को आप देखो, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी बुलंदियां अता फरमाई हैं, कितनी रिफातें अता फरमाई हैं। मेरी माँ बहनों आप भी अपने नबी को जानो पहचानो, अपने नबी को मानो, नबी के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। मेरी माँ बहनों आज बच्चे आपकी गोद में परवान चढ़ते हैं, आप बच्चों की किफालत कर रही हो, बच्चों को दूध पिला रही हो, अपनी औलाद को पाल रही हो। मेरी माँ बहनों आप जरा सोचो तो सही, आपकी गोदी इनका पहला मकतब है, पहला मदरसा है। लिहाजा अपने बच्चों की किफालत उनकी घुट्टी में जहाँ आप दूध डाल रही हो, जहाँ उनके हल्क और मुंह में आप अपना दूध पिला रही हो, वहीं पे मसल के आला हजरत की घुट्टी भी पिला दो। उन्हें बता दो कि मसल के आला हजरत क्या है, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया जाए। उन्हें बता दिया जाए कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। हुजूर ताजुल शरिया के फैज़ व बरकत से कौन माला माल नहीं है। हजरात ये वो फैज़ान ताजुल शरिया है कि इंशाअल्लाह रहमान ये सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा।
और ये शेर तराई नकीब आज़म हिंदुस्तान ये तो फरमाते हैं कि जिंदगी दी गई बंदगी के लिए, जिंदगी दी गई बंदगी के लिए, दिल दिया है खुदा ने नबी के लिए। जिंदगी दी गई बंदगी के लिए, जिंदगी दी गई बंदगी के लिए, दिल दिया है खुदा ने नबी के लिए। रहबरी के लिए मिल गए अज़हरी, रहबरी के लिए मिल गए अज़हरी। और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, रहबरी के लिए मिल गए अज़हरी। क्या बात है, क्या बात। बहुत से लोग कहने लगे आखिर ताजुल शरिया को इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों पेश कर रहे हो। मैंने कहा सुनो, वो बरेली का अख्तर रज़ा देखना, हश्र में होगा देखो दूल्हा बना देखना। हूर गिलिमा सभी होंगे हाजिर वहाँ, हूर गिलिमा सभी होंगे हाजिर वहाँ। शाह अख्तर रज़ा अज़हरी के लिए, जिंदगी दी गई बंदगी के लिए। मेरी माँ बहनों, अज़मत मुस्तफ़ा को पहचानो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की कोशिश करो, अपने शौहरों की ताबेदारी करो। और नौजवानों, ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस उसी वक्त ये कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होगा जब आप अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके, इनकी अताअत व फरमा बरदारी करके इनको राजी कर लोगे। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, मन नज़रा इलल काबती ईमानन व तस्दीक़न खरजा मिनल खताया कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जिसने काबा पर पहली नजर डाली, जिसने ईमानी निगाह से काबा को देखा, जिसने ईमानी कल्बी के साथ काबे पर नजर डाली, मेरे आका फरमाते हैं वो गुनाहों से ऐसे पाको साफ हो गया गोया आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ है। गरीब सहाबा के आंख से आंसू निकल पड़े, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम तो मजबूर हैं, हम तो बेबस हैं, बेकस हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे पास ना तो जर है, ना तो ज़्यादा राह है, हमारे पास ना सवारी है, ना साधन है। मैं मक्का नहीं जा सकता, मैं काबे का तवाफ नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, मैं सफा मरवा की सई नहीं कर सकता। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे गरीब सहाबा, आंसू मत बहाओ, तुम रो नहीं, अपनी मजबूरी को मत कोसो। ए मेरे सहाबा, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम काबा नहीं जा सकते हो, तवाफ नहीं कर सकते हो, सफा मरवा की सई नहीं कर सकते हो, हतीमे काबा में नमाज नहीं पढ़ सकते हो, मकाम मुकद्दसा की ज़ियारत नहीं कर सकते हो। ए मेरे गरीब सहाबा, अपनी गरीबी पर नाज करो, इसलिए कि कल क़यामत के दिन गरीब लोग अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब 500 साल पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, वो तो सही है, वो तो कयामत में हाल होगा, लेकिन यहाँ का तो हाल ये है कि काबा की ज़ियारत से, उसका तवाफ से तो हम महरूम रहेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम अपने घर चले जाओ, मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, अल्लाह तुम्हें हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
अगर कोई एक मर्तबा नहीं, अगर 2 मर्तबा देखे तब मेरे आका फरमाते हैं 2 नहीं, अगर वो 100 मर्तबा भी देखता है मोहब्बत की निगाह से तो अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जब जब वो प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखेगा। अब कोई जवान खड़ा हो जाए, क्यों मौलाना इतना मुबालगा आराई क्यों करते हो, इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों पेश करते हो? आज 5 लाख 6 लाख रुपया खर्च करके लोग हज करने के लिए जाते हैं। अगर आप ऐसे बता दोगे तो हज करना बंद हो जाएगा। लोग सफरे हज पे जाएंगे नहीं, घर में माँ बाप की ज़ियारत करेंगे, उनके चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। लिहाजा यह सवाब उनको यही मिलता रहेगा। काबा जाने की जरूरत क्या है? मैंने कहा सुनो, तुम अपने बुजुर्गों की तारीख भूल चुके हो, तुमने अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पढ़ी है, उनके इतिहास को दोहराया नहीं है। घर बैठ करके कहीं यह सवाब मिल सकता है, सवाब हज का हमको हासिल हो सकता है। मैंने कहा हाँ, अगर तारीख की वर्क गर्दानी करोगे, अगर तुम हिस्ट्री को पढ़ोगे, अगर इतिहास को दोहराओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अवैस पढ़िन कलेमा घर बैठे बैठे अवैस पढ़िन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी आदत नहीं है, मैं एक ज़बान नहीं कहूँगा तो कहो सुभान अल्लाह, कतई नहीं। अल्लाह अल्लाह। बेनिफिट आपका है, फायदा आपका है, लाभ आपको मिल रहा है। हमारे कहने से कहोगे मामला 50-50 हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि फूलपुर वाले अपना मामला आधो आध कर लें। मैं तो ये चाहता हूँ जैसे इनके बड़े बड़े घर हैं, अल्लाह ताला बड़ी बड़ी नेकियां भी इनको अता फरमाते हैं। आमीन आमीन। अवैस पढ़िन कलमा घर बैठे बैठे बसाइलिन मन माँ घर बैठे बैठे बसाइलिन मन माँ घर बैठे बैठे बसाइलिन। प्यार नबी का, प्यार नबी का, प्यार तो देखो, प्यार नबी का, प्यार नबी का, प्यार तो देखो। भेजाए दिन जुब्बा घर बैठे बैठे, भेजाए दिन जुब्बा घर बैठे बैठे अवैस पढ़ने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाई सफर से गुजर रहे हैं। आपकी नजर एक दरिया पर पड़ी, दरिया के मौजों को देखा। देखने के बाद आपने अपने उस हेलीकॉप्टर को, हवाई तख्त को नीचे उतरने का हुक्म दिया। नीचे तख्त उतरता है, आप एक जिन को तलब फरमाते हैं, इस दरिया में गोता लगा, और गोता लगाने के बाद में पता लगा कि इस दरिया के नीचे क्या है, ये मौजे तलातुम कहाँ से उठ रही है। वो जिन गोता जन होता है, डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के बाद उसे एक गुंबद नजर आया, वो चारों तरफ फिर फिरा के देख रहा है, और देखने के बाद में न कोई खिड़की है न कोई दरवाजा है। अब ये परेशान, अगर जाके बताता हूँ फिर हुक्म होगा जाओ ले करके आओ, मैं भी देखूंगा। चुनांचे उस जिन ने उस गुंबद को अपने हाथों पे उठाया, ला करके हजरत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा न कोई विंडो, न कोई रोशनदान है, न कोई खिड़की है, न कोई दरवाजा है, आप भी मुताज्जिब हो गए, सजदा रेज हो गए। ए परवरदिगार, इसके भेद से हमको वाकिफ कर दे, ए मौला इसके अंदर है क्या। चुनांचे दरवाजा पैदा होता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल होते हैं। जब अंदर गए तो देखा एक नूरानी चेहरा है, बड़ा हसीनो खूबसूरत शक्ल है, और वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, वो हालत तशहुद में है, वो अत्तहियात की हालत में है। जब सुलेमान पैगंबर वहां पे कदम रंजा फरमाते हैं, वो बुजुर्ग सलाम फेरते हैं,
सलाम फेरने के बाद अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं। आप मुताज्जिब होकर के, हैरत ज़दा होकर के आप फरमाते हैं, ए शख्स ये तो बता तुझे कैसे पता चला कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहा हजरत ये मेरा अपना कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। मेरी माँ दुआएं मांगा करती थी, ये मेरी माँ की दुआओं का असर है कि आपकी ज़ियारत हमें नसीब हो गई है। कहा ये बता इस गुंबद में तू आया कैसे, ये गुंबद वाला मकान तुझे मिला कैसे। अर्ज करता है अल्लाह के पैगंबर मेरी माँ बड़ी कमजोर नहीफ और बहुत ही ज़ईफुल उम्र थी, यहाँ तक के वो सूख करके फाख्ता हो गई थी। मैं बकरियां चरा करके वापस आया करता था, जब बकरियों के दूध निकालता था मेरे बच्चे बिलक रहे होते थे, मेरे बच्चे आंसू बहाते थे, मेरे बच्चे आहोजारी करते थे, बाबा भूख लगी है, बाबा दूध हमें पिला दो। लेकिन मैं बच्चों को नहीं देखा करता था, उनकी आहोजारी को नहीं सुना करता था। पहले मैं दूध का प्याला ले जा करके अपनी माँ की खिदमत में पेश किया करता था। जब मैं माँ को पिला देता था मेरी माँ शिकम सैर हो जाया करती थी। मेरी माँ जब मना कर देती थी तब मैं वापस आ करके अपने बच्चों को पिलाता था, मैं खुद पिया करता था। अल्लाह के नबी मेरी माँ जब मैं वापस आता अपने दुपट्टे के आंचल को फैला देती और दुआ मांगा करती थी, ए मेरे मौला मैं अपने बेटे की खिदमत से खुश हूँ। ए मौला तू अपनी रहमत से इसे माला माल कर दे, मेरे बेटे को ऐसा मकान देना ना जमीन में रहे ना आसमान में रहे, और अपने पैगंबर हजरत सुलेमान की ज़ियारत नसीब कर देना। क्या बात है, क्या बात है। दुआ मांगी थी, आज उनकी दुआ का असर है, अल्लाह के नबी का दीदार हो रहा है। और ए अल्लाह के पैगंबर जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ का विसाल हो गया, माँ के पर्दा करने के बाद में एक दिन टहलते हुए दरिया के किनारे पहुंचा, हमें ये गुंबद नजर आया, इसके अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होना था, उसके बाद में पता नहीं चला मैं जमीन में हूँ कि आसमान में हूँ। लिहाजा ए अल्लाह के पैगंबर आप देखें तो सही 400 साल का जमाना गुजर गया है, मैं इसी में अल्लाह अल्लाह करता हूँ। आप फरमाते हैं खाते क्या हो, कहा जब भूख लगती है, जब हमको भूख सताती है अल्लाह गैब से फल पैदा कर देता है। जब प्यास लगती है तो ठंडे ठंडे मीठे मीठे चश्मे पैदा हो जाते हैं, मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। हजरत सुलेमान सजदा रेज हो जाते हैं, ए परवरदिगार आलम जब एक माँ की दुआओं का ये हाल है तो तेरे हबीब की दुआओं का क्या कमाल होगा, अजमत मुस्तफा क्या होगा, मकाम मुस्तफा क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए